11वीं क्लास में स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको फोर ब्रेन पूरा पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन हिंदी में बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग मिड ब्रेन है, सबसे बड़ा भाग फोर ब्रेन है। ठीक है, हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग मिड ब्रेन है और सबसे बड़ा फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन का काम होता है हमारे ईयर्स और आइज़ पर। ईयर का क्या काम होता है? जितने भी हमारे पास प्राश्रव्य तरंगें आती है उन सब की रीडिंग कौन करता है? हमारा कौन सा ब्रेन करता है? मिड ब्रेन करता है। ठीक है, हमारी आइज़ की जितने भी ऑप्टिकल नर्व से रीडिंग करता है वो कौन करता है? हमारे ऑप्टिकल नर्व की जितनी भी रीडिंग होती है वो होती तो फोर ब्रेन में है, लेकिन जानकारी आगे कौन देता है? जानकारी आगे देता है हमारे ब्रेन टेल। ब्रेन टेल से एक भाग जुड़ा होता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आगे जानकारी देता है। ठीक है, जो हमें अपने माइंड तक अपने पास प्रतिबिंब बनते हैं और वो बता देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को सीधा करके कौन दिखाता है? तो वो दिखाता है फोर ब्रेन का एक लोब होता है, ओसिपिटल लोब। कौन सा लोब? ओसिपिटल लोब। इसे सिक्स सेंस भी बोलते हैं। सिक्स सेंस क्या होता है? सिक्स सेंस होता है ना, कई लोग मजाक में बोलते हैं ना, मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है कि आज ऐसा होगा, मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है कि आज ऐसा होगा। वो सिक्स सेंस कौन सा है? हमारे मिड ब्रेन को बोला जाता है। सिक्स सेंस किसको बोला जाता है? हमारे मिड ब्रेन को बोला जाता है। मिड ब्रेन हमारे ब्रेन टेल में भी हिस्सा लेता है। ब्रेन टेल यानी कि मस्तिष्क की पूंछ। मस्तिष्क की पूंछ की बात करें तो ये कितने? पोनस प्लस मेड्यूला, नहीं, पोनस प्लस मेड्यूला प्लस मिड ब्रेन। हमारे ब्रेन टेल तीन भाग मिलकर बनाते हैं, पोनस प्लस मेड्यूला प्लस मिड ब्रेन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रेन टेल में सबसे छोटा भाग किसका होता है? तो सबसे छोटा भाग होता है हमारे मिड ब्रेन का। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? हमारे पोनस का। पोनस और मेड्यूला ये किसके भाग हैं? ये दोनों भाग हैं हमारे हिंड ब्रेन के। हमारे पीछे के भाग हैं मेड्यूला, पोनस। मेड्यूला और पोनस कौन से हैं? हमारे पीछे के भाग हैं। ठीक है, फोर ब्रेन क्या करता है? हमारे ईयर और आइज पर कंट्रोल करता है। इसे सिक्स सेंस भी बोलते हैं, इसे ब्रेन टेल भी बोलते हैं। और ये मस्तिष्क के पूंछ में भाग लेता है और सबसे छोटा भाग होता है। ब्रेन टेल किन तीन पार्टों से मिलकर बनता है? पोनस, मेड्यूला और मिड ब्रेन। पोनस, मेड्यूला और मिड ब्रेन। ठीक है, इसके बाद में जिक्र करते हैं हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन में सबसे पहला मेड्यूला ओब्लांगेटा पढ़ाया जाता है। मेड्यूला ओब्लांगेटा पढ़ लो चाहे पोनस पढ़ लो, तीन भाग होते हैं हिंड ब्रेन के। मिड ब्रेन का कोई भी भाग नहीं है, मिड ब्रेन बहुत छोटा होता है। हिंड ब्रेन को बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पहला भाग मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है? हमारे इनवॉलेंटियर एक्शन को कंट्रोल करता है। हमारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंप्लीट करता है। सर, अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रियाएं दो तरह की होती है, एक विटल, एक नॉट विटल। विटल और नॉट विटल। एक होती है विटल, एक होती है नॉट विटल। एक का मतलब जरूरी और एक का मतलब जरूरी नहीं। देखो, इनवॉलेंटियर एक्शन सारे होते हैं। छींकना भी एक इनवॉलेंटियर एक्शन है। इनवॉलेंटियर एक्शन होता है जो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं कंट्रोल कर सकते। छींकना हमारे हाथ में नहीं है, खांसना हमारे हाथ में नहीं है और हम चाहकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो इनवॉलेंटियर एक्शन वो होते हैं
जिन्हें हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलेंटियर एक्शन वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन वॉलेंटियर एक्शन भी दो तरह के होते हैं। पहला हार्ट बीट। हार्ट बीट जरूरी है, हार्ट बीट जरूरी है। अगर हार्ट बीट नहीं चलेगा तो हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हम मर जाएंगे। जबकि नॉट विटल कौन सा है? स्नीजिंग। स्नीजिंग जरूरी थोड़ी है, खांसना जरूरी थोड़ी है, उबासी कोई ज़रूरी थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि अगर हमने छींका नहीं तो हमें मौत आ जाएगी, पर अगर हार्ट बीट नहीं चली तो हमें मौत आ जाएगी। अगर हमारा रेस्पिरेटिव श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटिव सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमें मौत आएगी। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा दो तरह की चीज़ें देखता है। ये हमारे इनवॉलेंटियर एक्शन को देखता है, ये पता लगाता है कि कौन सा इनवॉलेंटियर एक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला जो विटल होते हैं सबसे पहले ये उन पर काम करता है, फिर नॉट विटल पे काम करता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? हमारे इनवॉलेंटियर एक्शन को कंट्रोल करता है। अब जैसे मेडुला के बाद में दूसरा पार्ट आता है सेरिबलम। क्या आता है? सेरिबलम। सेरिबलम बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अब तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेरिबलम से, और बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सेरिबलम और सेरिब्रम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेरिबलम पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी कि हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारा सेरिबलम है, ठीक है। इसे लाइफ ऑफ ट्री भी बोलते हैं, इसे जीवन का पेड़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। ये अब कई बार आपने देखा होगा आपके आसपास, आपके दोस्तों में ज़्यादातर लोग शराब पीते हैं, और यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है कि शराब पीने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग इफेक्ट होता है। ऑप्शन दो दिए होते हैं वहाँ पे, सेरिब्रम, ए ऑप्शन सेरिब्रम, बी ऑप्शन सेरिब्लम, सी ऑप्शन मेडुला, डी ऑप्शन मिड ब्रेन। और ज़्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं? सेरिब्रम कर देते हैं या फोर ब्रेन कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि लव, ये सारी चीज़ें फोर ब्रेन के किस भाग में कंट्रोल होती है? लव, प्यार, नफरत, गुस्सा, ये सारे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट भी ये क्या कर देते हैं? फोर ब्रेन को कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी हम ड्रग कंज्यूम करते हैं या कोई भी नशा कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे सेरिबलम को इफेक्ट करता है। कौन से भाग को इफेक्ट करता है? सेरिबलम को इफेक्ट करता है। सेरिबलम इफेक्ट होता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से कि जो लोग नींद में चलते हैं उनका कौन सा भाग एक्टिव होता है? उनका टेम्पोरल लोब के साथ सेरिबलम होता है। टेम्पोरल लोब के साथ कौन सा भाग होता है? टेम्पोरल लोब के साथ ही सेरिबलम भाग क्या होता है? एक्टिव होता है, जिस वजह से हम नींद में चलते हैं। चलो ये सब तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हम कहाँ थे? हम थे सेरिबलम पर। सेरिबलम, जब हम ड्रग कंज्यूम करते हैं तब हमारे माइंड का सेरिबलम भाग क्या होता है? इफेक्ट होता है। और कुछ लोग, देखना आप क्या करते हैं, कुछ लोग शराब पीने के बाद गुस्सा, मतलब शराब पीने के बाद कुछ लोग शांत हो जाते हैं, कुछ लोग बोलने लग जाते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते यार शराब क्या पिला दी, अब ये बतियाएगा ही। कुछ लोग रोने लग जाते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को याद करके, कुछ लोगों को गुस्सा आने लग जाता है। सब अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई एक एक्टिविटीज़ नहीं है। ये क्यों होते हैं? ये हमारे किस भाग पर डिपेंड होती है? ये हमारे सेरिब्रम भाग पर डिपेंड होती है। जैसा जैसा जिसके साथ मेमोरी सेव होती है, जैसा जैसा जिसका हमारा एक IQ पावर, हमारा एक माइंडसेट सेट होता है, हम उस तरह से ड्रग पीने के बाद कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारा जो सेरिब्रम होता है वो बाद में फ्री हो जाता है। जैसे ही देखो ड्रग या अल्कोहल कंज्यूम पर कौन सा भाग इफेक्ट होता है? हमारा सेरिब्रम इफेक्ट हो जाता है। अब सेरिब्रम भाग क्या करेगा? काम करना बंद करेगा। अब हमारा माइंड फ्री हो जाता है, और हमारा माइंड फ्री होने के बाद में अपनी एक्टिविटीज़ जो हमारे साधारणता मोड में होती है हम वो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसे छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं, इसे स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं, इसे
छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं, इसे छोटा मस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, सेरिबलम हमारे मिड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, हमारे मिड ब्रेन का क्या है, सबसे बड़ा भाग है। और हमारे मिड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, ये हमारा लाइफ ऑफ ट्री है, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखता है, ये बैलेंस का काम करता है। हमारे ड्रग और अल्कोहल कंज्यूम होने पर सेरिबलम इफेक्ट हो जाता है। सेरिबलम के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है पोनस। पोनस क्या काम है, पोनस हमारे पास जितने भी मैसेज आते हैं वो सबसे पहले पोनस के पास आते हैं। पोनस को क्या बोलते हैं, पोस्ट मास्टर बोलते हैं। पोनस का क्या काम है, अगर मेरे हाथ पर चोट लगी, ये सबसे पहले मैसेज किसके पास जाएगा, पोनस के पास जाएगा। पोनस क्या करता है, पोनस ये मैसेज आगे कर देता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पोनस किसके साथ मिलकर कार्य करता है, तो पोनस जिसके साथ मिलकर कार्य करता है उसे बोला जाता है मेड्यूला। क्या बोला जाता है, मेड्यूला। ठीक है, अब देखते हैं अपने पोनस। हमारे ब्रेन टेल का सबसे बड़ा भाग भी कौन सा होता है, पोनस होता है, पोनस। ठीक है, इसे पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस क्यों बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी मैसेज है ये कहाँ पर आएगा, पोनस के पास आएगा, पोनस आगे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और पोनस किसके साथ मिलकर काम करता है, मेडुला ओब्लांगेटा के साथ, मेडुला के साथ मिलकर कार्य करता है, मिलकर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में यह ब्रेन टेल का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे माइंड के 3 ब्रेन हैं जो एसएससी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्पेशल कोई साइंस का एग्ज़ाम देते हैं तब सफिशिएंट नहीं है, तब आपको और पढ़ना पड़ेगा। पर मेरा टारगेट सिर्फ एसएससी है और मैंने एसएससी के अकॉर्डिंग ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें कराई है जहाँ से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर देना। और मैं ज़्यादातर ये बोल रहा हूँ, जो साइंस के भी, जहाँ पर साइंस सबसे ज़्यादा आती है वहाँ पर भी इससे ज़्यादा नहीं आता, ब्रेन से इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो मैंने जो कराया वो सफिशिएंट है। इसके बाद में बात करते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को बोलते हैं मेरुरज्जु हिंदी में। ठीक है, इसके लेंथ की बात करें तो 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 45 सेंटीमीटर। ये हमारे रिफ्लेक्सिव एक्शन को देखती है, रिफ्लेक्सिव एक्शन यानी कि प्रत्यावर्ती क्रियाएं करती है ये। ठीक है, स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 जोड़ी। स्पाइनल नर्व कितनी जोड़ी पाई जाती है, 31 पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व कहाँ होती है, क्रेनियल नर्व हमारे कपाल से निकलते हैं, ये 12 पेयर्स होते हैं यानी कि 12 जोड़ी होते हैं, टोटल 43 जोड़ी होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पाइनल नर्व्स हमारे शरीर में पाई जाती है 31 जोड़ी, क्रेनियल नर्व पाई जाती है 12 जोड़ी, हमारे नर्वस सिस्टम में टोटल नर्व्स पाई जाती है 43 जोड़ी। ये 43 पेयर्स पाए जाते हैं हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में। कितने, 43 पेयर्स पाए जाते हैं। ये हमारा ब्रेन था। ब्रेन का छोटा सा 1-2 क्लास में लगभग ख़त्म हो जाता है, घंटे का चैप्टर होता है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। हमने अभी तक 2 सिस्टम पढ़े हैं, पहला डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, दूसरा नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। अब तीसरा नया सिस्टम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।